जब अधर्म अपने चरम पर था, जब एक ऐसा असुर पैदा हुआ जिसे देवता भी हरा नहीं पा रहे थे, तब ब्रह्मांड में गूंजी एक पुकार। अब केवल देवी शक्ति ही इस आतंक का अंत कर सकती हैं। और तब प्रकट हुई माँ कात्यायनी। प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के बाद महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवता बहुत परेशान हो गए और वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों देवताओं ने अपने तेज यानी ऊर्जा को मिलाकर एक अद्भुत दिव्य शक्ति का निर्माण किया। उस दिव्य तेज से प्रकट हुई अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली देवी माँ कात्यायनी। कहा जाता है कि महान ऋषि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की थी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। देवताओं ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए, त्रिशूल, तलवार, चक्र, गदा और कमल। महिषासुर और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कभी वो भैंसे, कभी सिंह, कभी हाथी का रूप लेकर लड़ने लगा। लेकिन देवी कात्यायनी की शक्ति के सामने उसकी सारी चालें बेकार हो गईं। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से साहस और शक्ति मिलती है, सभी बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में आने वाली रुकावटें खत्म होती हैं। इसी कारण गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। इसलिए कहा जाता है, जहाँ अन्याय बढ़ता है वहाँ माँ कात्यायनी स्वयं शक्ति बनकर प्रकट होती हैं। For more videos, subscribe to our channel and press the bell icon.